रहमान अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर में महदूद सतह पर बसंत मनाने की तैयारियां, एक साल में दूसरी बार कानून में तरमीम करने की तैयारी। जनवरी 2025 में बसंत पर मुकम्मल पाबंदी की तरमीम हुई, ताहम अब महफूज और महदूद बसंत मनाने की इजाजत के लिए तरमीम की तैयारी शुरू कर दी गई। तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा कि 2 रोज के लिए बसंत मनाने के लिए हुकूमत को कानूनी तौर पर क्या करना होगा? देखिए वजीहा बस चूँकि 2001 काइट फ्लाइंग आर्डिनेंस है और इस हवाले से देखा जा रहा है कि 2009 में इस आर्डिनेंस में ड्राफ्ट जो है वो देकर जो है वो उसमें तरमीम किया गया और 2009 में भी जब बसंत की इजाज़त दी गई तो उसमें भी बाकायदा तौर पर अमेंडमेंट की गई और उसके बाद तकरीबन 16 साल बाद जो है 2025 जनवरी में एक अमेंडमेंट की गई, चूँकि एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें डोर फिरने से फैसलाबाद के नवाही गांव में जो है वहाँ पे जो है वो एक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके बाद जो है मौजूदा हुकूमत ने 2025 जनवरी में अमेंडमेंट की और बाकायदा तौर पर इस अमेंडमेंट में जो है वो इजाज़त पर पाबंदी लगा दी गई, बसंत की इजाज़त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। और उसके बाद अब 2025 के अक्टूबर में ही जो है वो सिफारशात 3 रोज़ कबल जो हैं सामने आई हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से जो है वो सिफारशात दी गई। ज़रा बता रहे हैं कि मरियम औरंगज़ेब सीनियर वज़ीर को ये सिफारशात जो हैं दी गई, जिसमें जो सिफारशात में बताया गया कि जो पतंग है वो किस तरह की होगी, डोर जो है उसका तरीक़ाकार क्या होगा, SOPs जो हैं वो बुनियादी तौर पर वो दिए गए, जिस पर बाकायदा तौर पर जो है वो राय कायम कर ली गई। और इस पर अब जो सिफारशात हैं वो तो दे दी गई और इन सिफारशात की ही बिना पर जो है SOPs पर जो है फ्लाइंग जो है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन जो है वो डोर और इसके साथ साथ पतंग के हवाले से जो है इस पर अमल दरामद करवाएंगे। मगर इसके साथ साथ अब मामला है इजाज़त का, NOC का, कि NOC कौन देगा, इजाज़त कौन देगा, चूँकि 2025 जनवरी में तो ये कानून बन चुका है जिसमें इजाज़त कोई भी नहीं दे सकता। पंजाब हुकूमत ने भी ये कानून पर बाकायदा तौर पर पाबंद कर दिया था कि ना सूबे के पंजाब डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त दे सकते हैं, ना ही पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई इजाज़तनामा होगा। अब इस कानून में अमेंडमेंट करनी है। अमेंडमेंट के लिए जरा ये बता रहे हैं कि DC लाहौर को ये 2 दिन के लिए जो है वो इजाज़त के हवाले से अमेंडमेंट की जाएगी। 2025 की तरमीम के बाद अब 2 अक्टूबर में यानी 9 माह बाद इस कानून में दोबारा से एक अमेंडमेंट की जाएगी, जिसमें ये इजाज़त 2 रोज़ के लिए महफूज बसंत और महदूद इलाके में ये बनाई जाएगी, जिसको बताया ये जा रहा है कि अंदरून शहर का इलाका जो है वो दिया गया है कि अंदरून शहर के रेडियस में 4.5 से 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, जिसमें ग्रेटर इकबाल पार्क, शाही किला और इसके साथ साथ रूफ़ जो छतें हैं वो भी इस्तेमाल होंगे और इसके साथ साथ जो दरवाजे हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। रोशनाई गेट से लेकर तमाम दरवाजे जो है इसके इस्तेमाल में आएंगे और इसके साथ साथ तमाम जो छतें हैं उनको महफूज बसंत के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर 2 रोज़ की पाबंदी लगाई जाएगी। यहाँ पर बाइक चलाने पर भी पाबंदी होगी, जबकि एंटीने का भी इस्तेमाल किया जाएगा बाइकर्स के साथ साथ। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिफारशात में हैं, मगर मामला है कानून में तरमीम का कि अब इजाज़त कौन देगा, जिसमें ज़रा ये बता रहे हैं कि मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको 2 दिन के लिए इजाज़त के लिए DC लाहौर को मजाज किया जाएगा कि वो 2 दिन की बसंत की इजाज़त दे सकते हैं। महफूज बसंत और महमूद पैमाने पर बसंत के हवाले से 2 दिन की इजाज़त दी जाएगी, जबकि इससे पहले 15 रोज़ की इजाज़त होती थी कानून में। मगर अब कानून में जो है इजाज़त के लिए दोबारा से जो है इस पर बहस होगी और इस पर बाकायदा तौर पर एक अमेंडमेंट की जाएगी, जिसमें ज़रा ये बता रहे हैं कि 2 रोज़ के लिए इजाज़त जो है हफ्ता और इतवार को ये इजाज़त दी जाएगी, जिसमें महफूज बसंत मनाई जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि फरवरी में ये बसंत मनाने के हवाले से जो है बाकायदा तौर पर जो है SOPs लागू किए जाएंगे और जितने भी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के जितने भी अहदेदार हैं उनको पहले जो है वो यहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा ज़िला इंतज़ामिया में और वहाँ पर इनके एक एक चीज़ पर जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। उसके बाद इनको
पतंग और डोर के हवाले से बताया जाएगा कि किस तरह की डोर इन्होंने तैयार करनी है और किस तरीके से डोर तैयार करनी है और पतंग किस साइज़ की होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है। मगर इस वक्त मामला है NOC का कि NOC कौन देगा, बसंत की इजाज़त कौन देगा। इसके हवाले से जो है 2021 की आर्डीनेंस में 2025 में अक्टूबर में दोबारा से जो है वो तरमीम करने के हवाले से जो है इस वक्त ज़रा ये बता रहे हैं कि ये बताइएगा कि 2 दिन की इजाज़त दे दी गई है कि महफूज बसंत होगी, लेकिन महफूज बसंत मनाने के लिए इक़दाम क्या किए गए हैं हुकूमत की तरफ से? देखिए, महफूज बसंत के हवाले से जो पिछले दिनों में सीनियर वज़ीर की तरफ से बाकायदा तौर पर बता दिया गया था कि डोर जो है वो जो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, रिश इसमें मांझा नहीं लगना चाहिए, जिसको पंजाबी में मांझा डोर कहते हैं, ताकि जो गर्दन पर आकर डोर फिरती है इसके हवाले से जो है वो भी बता दिया गया था। मगर इसके हवाले से पतंग का साइज़ भी बताया गया था कि पतंग का साइज़ जो है वो इस हवाले से जो है बिल्कुल छोटा होगा, बड़ी पतंग जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो इसमें इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में बताया जा रहा है कि जो इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बसंत से मुतालिक जो सिफारिशात पेश की, इसमें अंदरून लाहौर में सिर्फ 2 रोज़ हफ्ता इतवार के लिए महदूद बसंत की इजाज़त होगी। ग्रेटर इकबाल, शाही किला, मोची गेट, भाटी गेट, रंग महल वगैरह के इलाके शामिल किए गए हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि तेज़ धाती, नायलॉन और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ कपास या नशास्ते से तैयारशुदा डोर के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। डोर पतंगों पर बारकोड लाजिम करार दिया गया है। गैर रजिस्टर्ड। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन हमें बसंत बारे आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, लाहौर में महदूद सतह पर बसंत मनाने की तैयारियां, 1 साल में दूसरी बार कानून में तरमीम करने की तैयारी। जनवरी 2025 में बसंत पर मुकम्मल पाबंदी की तरमीम हुई। पंजाब के दुश्मनदार ग्रुपों के गिर्द भी शिकंजा टाइट, मुकदमात की तफ्तीश CCD के उस्पुर्द किए जाने का इम्कान है। CCD को जराइम करवाने और जराइम करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का टास्क मिल गया। CCD ज़राए के मुताबिक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को बड़े बड़े केसेस की तफ्तीश दिए जाने का फैसला किया गया है। आपको एक दफ़ा फिर अहम खबर बारे अपडेट कर रहे हैं। पंजाब के दुश्मनदार ग्रुपों के गिर्द भी शिकंजा टाइट किया जाएगा। मुकदमात की तफ्तीश CCD के सुपुर्द कर दी गई है और इम्कान आ रहा है कि शायद अब ये CCD के सुपुर्द कर दी जाएगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद, बताइएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल जी, अमीर पलाज कत्ल केस के बाद रीना दुश्मनी जैसे मुकदमात की तफ्तीश भी CCD के सुपुर्द किए जाने का इम्कान पैदा हो गया। उसकी वजह यह है कि जराइम करवाने और करने वाले के खिलाफ CCD को घेरा तंग करने का टास्क सौंप दिया गया है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को बड़े बड़े केसेस की तफ्तीश दिए जाने का अपनी फैसला किया गया है। ये CCTV ज़राए से हमें मालूम हुआ है। शहर में गुज़श्ता बरसों से कत्ल गारत में मुलविस रहने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने का हतमी फैसला किया गया है। संगीन जराइम में बिलखुसूस कत्ल की वारदातों में मुलविस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश जो है वो अब CCD के सुपुर्द की जाएगी। ऐसे जराइम पेशा अफराद जो शूटर्स के जरिए कत्ल की वारदातें करवाते हैं, उनके खिलाफ भी CCD को टास्क सौंप दिया गया है और CCD जल्द जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भी बड़ा क्रैकडाउन का आगाज करने जा रही है। और इसी सिलसिले में अमीर बलाज कत्ल केस का जो पहला केस था, जो रीना दुश्मनी जिसकी बुनियाद थी, वो CCD को सौंपा गया और उसमें जो मरकजी मुलजिम था अमीर बलाज कत्ल केस का DP बट को इसी दौरान तफ्तीश के लिए जब उसे पंजाब लाया जा रहा था तो वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है वो हलाक हो गया। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद। बात करें स्मोक की तो आपको बताएं, हिंदुओं के त्यौहार दिवाली पर फजा आलूदा होने का खतरा है। पंजाब हुकूमत के फजाई आलूदगी से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल। सरहद पार से आलूदगी के खतरात पर एंटी स्मोक गन्स भी तैयार। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 से 230 तक रहने का इम्कान। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियां बंद की जाएंगी। तफसीलात क्या है जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, सूबाई हुकूमत लाहौर में स्मोक की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्मोक ने जो है वो शहर लाहौर में भी कदम जमाना शुरू कर दिए हैं। महकमा माहौलियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर का
औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 210 से 230 तक जाएगा और शहरियों को यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें, क्योंकि आज जो है वो इंडिया में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसके बायस ये देखा जाएगा कि पंजाब के कुछ इलाकों में स्मोक की शराब जो है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसमें लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद के जो इलाके हैं वो शामिल हैं। ताहम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। अलबत्ता डीजी माहौलियात की जानिब से जो है वो स्मोक एक्शन प्लान भी फाल कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर 2 दफा जो है वो सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के जो गाड़ियां सड़कों पर फिर रही हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन किया जाएगा, क्योंकि स्मोक को जो है वो अब जुबानी कंट्रोल नहीं किया जाएगा। ये एक जंग है जिसके लिए जो है वो हमें तैयार रहना है और अपनी जो फिजा है उसको भी साफ रखना है और अपने माहौल को भी जो है वो साफ सुथरा बनाना है। साथ ही साथ जो है जिन साइट्स पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो लोग खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है वो चालान काटे जाएंगे और सख्त एक्शन लिया जाएगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं वो अब शहर लाहौर में बंद की जाएंगी। साथ ही साथ जो है वो ये बताया जा रहा है कि जो गाड़ियां होती हैं जो मिट्टी, रेत और मलबे का सामान लेकर आती हैं उनको जो है वो कवर करना लाजमी जरूरी है, वरना जो है वो एक्शन लिया जाएगा। ताहम ये कहा जा रहा है कि वालिदैन, बच्चे जो स्कूलों को जाते हैं वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें ताकि जो है वो स्मोक से बचा जा सके। ताहम ये तमाम तरह एहतियाती तदाबीर तो जारी कर दी गई हैं और शहरियों को भी यही कहा जा रहा है कि होशियार रहें, क्योंकि अब जो है वो कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। जी शुक्रिया सामे आपका। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट मुतहरिक, गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। बगैर मंजूरी लगाई गई रिक्शा बॉडीज मौके पर ही उतार दी जाएंगी। ठोकर न्याज बेग जिना टर्मिनल, बदामी बाग, जनरल बस स्टैंड और फिरोजपुर रोड पर कार्रवाई मराकज कायम। मोटर बाइक वसूली के लिए मालिक की मौजूदगी और बयान हल्फी जमा करवाना लाजमी करार। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताइएगा। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है कि लाहौर की सड़कों पर चलने वाले 1,80,000 जो गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा हैं उनके खिलाफ लाहौर में सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बगैर मंजूरी लगाई गई रिक्शा बॉडीज मौका पर ही उतार दी जाएंगी। गैर कानूनी बॉडी वाले मोटरसाइकिल रिक्शे स्मोक और ट्रैफिक निजाम में रुकावट का सबब बन रहे थे। इसी तनाजुर में महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहौर में 3 मुकामात पर स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। ठोकर न्याज बेग जिना बस टर्मिनल, बदामी बाग जनरल बस स्टैंड और फिरोजपुर रोड पर कार्रवाई मराकज कायम किए गए हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अमले को तीनों मराकज पर तैनात कर दिया गया है। जब्त शुदा रिक्शों से बॉडीज उतारकर मोटर बाइक मालकान के हवाले कर दी जाएंगी। ताहम मोटर बाइक वसूली के लिए मालिक की मौजूदगी और बयान हल्फी जमा करवाना लाजमी करार दिया गया है। बयान हल्फी में मालिक को ये यकीन दहानी कराना होगी कि मोटर बाइक दोबारा रिक्शा के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। स्मोक सीजन में रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ट्रैफिक निजाम में बेहतरी और स्मोक पर काबू पाने के लिए ये खसूसी टास्क फोर्स कायम की गई है। शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन आपका। लाहौर पुलिस की माहौलियाती आलूदगी फैलाने के मरकज़ अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 83 मुलजमान गिरफ्तार, 77 मुकदमात दर्ज। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना बोले, इंसदाद स्मोक SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। माहौलियाती कानून की खिलाफवर्जी पर मुतल्लिका महकमों की कानूनी मुआवनत की जा रही है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की माहौलियाती आलूदगी फैलाने के मुख्तलिफ अनासर के खिलाफ जो कार्रवाई जारी है। स्मोक की रोकथाम के लिए हालिया मुहिम के दौरान 83 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। 70 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए। फैक्ट्रियों, भट्टों और गाड़ियों से धुएं के अखराज पर 68 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक टायर, प्लास्टिक और शॉपिंग बैग जलाने पर 9 अफराद, जबकि फसलों की बाकाया जलाने पर 6 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा जो कार्रवाई की गई वो सदर डिवीजन में की गई। सदर डिवीजन में 42 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। सीसी डिवीजन से 14, कैंट से 13, इकबाल टाउन डिवीजन से 3 और सिविल लाइन से 6 और मालटाउन से 5 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया गया। सीसी लाहौर का ये कहना है कि इंसदाद स्मोक SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। इस वाले से बिलासपुर की मैंने मज़ीद कहना था कि माहौलियाती कानून की खिलाफवर्जी पर मुतल्लिका महकमों की कानूनी मुआवनत जो है वो भी की जा रही है। सीसी लाहौर ने फजाई आलूदगी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की डिवीजन SPs को हदायत जारी की है। बिलासपुर की मैंने इस वाले से कहना है कि स्मोक का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ बिला तफरीक जो है कार्रवाइयाँ की जाएं। पंजाब सिटी अथॉरिटी के कैमरों के जरिए भी माहौलियाती आलूदगी के मुख्तलिफ अनासर को ट्रेस किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जी शुक्रिया मुदस्सिर आपका।
डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ाक का तहसील सिटी का दौरा, सर्कुलर रोड और लोहारी गेट पर म्यूनसिपल सर्विसेज की फरहमी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की लोहारी गेट की तारीखी बहाली और बसरी आलूदगी का खात्मा यकीनी बनाने की हिदायत। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा इस दौरे के हवाले बारे। देखिए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दौरे जारी हैं और अंदरून शहर सर्कुलर रोड का दौरा किया है। इस वाले से उन्होंने वाक़ई तमीराती कामों का जायजा लिया और इस वाले से डीसी लाहौर को असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर की तरफ से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस वाले से लोहारी गेट की तारीखी बहाली और बसरी लोकी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। हदायत दी गई है डीसी लाहौर की तरफ से वासा स्कीमों के वक्त तकमील मुकम्मल करें, ट्रैफिक रवानी के खिलाफ जो इकदाम किए जाएँ, जबकि तजावजात और गैर की तमीरात के खिलाफ भी इकदाम किए जाएँ। सीवरेज इसके साथ साथ वाइड सप्लाई और मेन हाउस कवर्स की इंतजाम को अभी जायजा लिया जाए। लंडा बाजार और इताब में सफाई और तजावजात के हादसे की हिदायत दी गई है। शहर की खूबसूरती के लिए गैर फाल ढांचे और तजावजात को फौरी खात्मा किया जाए। दादा दरबार के इतराफ में पार्कों में सफाई के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाया जाए। लोहारी गेट की तारीखी हैसियत उजागर करेंगे और गैर कानूनी नक्शे और बैनर से हटाए जाएं। सड़कों पर फैली हुई रेडियां फौरी हटाकर ट्रैफिक के रास्ते जो है वो खोले जाएं। डीसी लाहौर ने हदायत की है कि अफसरान इंतजाम हदायत का इंतजार न करें, पैचवर्क के लिए टीमें मुतहरिक रखें। शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए इंतजामिया कोशा है। डीसी लाहौर का ये कहना है कि सफाई सुथराई के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्मॉग से बचाव के लिए सड़कों से मलबा जो है वो हटाया जाए। ट्रैफिक मसाइल का हल नागुज़ीर है। जी शुक्रिया इमरान आपका। स्मोक पर काबू पाने के लिए वासा को पंजाब हुकूमत ने खसूसी जिम्मेदारी सौंप दी। लाहौर में वासा की 8 गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर रवाना पानी का छिड़काव करेंगी और रोज़ाना की बुनियाद पर यह पानी का छिड़काव होगा। हर सतह की पानी के छिड़काव की मॉनिटरिंग का निज़ाम फाल कर दिया गया है। वासा ने शहर भर में 25 मकामात पर लोरी हाइड्रेट रेंट मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया है। तफसीलात के बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी बताइएगा। इस वक्त पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मोक कंट्रोल ऑपरेशन लाहौर में जारी है। स्मोक पर काबू पाने के लिए वासा को पंजाब हुकूमत ने खसूसी जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसमें लाहौर में वासा की 8 गाड़ियां मुख्तलिफ मुकामात पर रोजाना पानी का छिड़काव करेंगी और हर टाउन की सतह पर पानी के छिड़काव की मॉनिटरिंग का निज़ाम भी फाल कर दिया गया है। इसके साथ साथ वासा ने शहर भर में 25 मुकामात पर लॉरी हाइड्रेंट मुकम्मल तौर पर फाल कर दिए हैं। फाल हाइड्रेंट से स्मोक गन्स और वासा मशीनरी को पानी की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। इस सिलसिले में जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक गंजबख्श टाउन में 4, शालीमार में 3, मिस्टर टाउन में 1, जबकि गुलबर्ग में 3 हाइड्रेंट्स को फाल किया गया। अल्लामा इकबाल टाउन में 5, राबी टाउन में 5, अजीज पट्टी और जुबली टाउन में बिल तरतीब 2-2 लॉरी हाइड्रेंट्स फाल किए गए हैं। लैंड के तहत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 और 2 के तरक्याती इलाकों में रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा। इसके अलावा लालपुल, धर्मपुरा, अल्लामा इकबाल रोड, गड़ी शाहू और हाजी पाक इस्लामपुरा भी प्लान में शामिल है। मेन सर्कुलर रोड, लोअर माल, भाटी चौक, डीसी ऑफिस और जीटी रोड पर भी पानी का छिड़काव जारी रहेगा। यूईटी, बागबानपुरा, शाह फरीद चौक, स्कीम मोड, मदीना पार्क और जो रॉयल रेजिडेंस रोड है ये भी इस प्लान में मुकाम शामिल है। कहना फ्लाईओवर समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर भी पानी के छिड़काव की रोजाना मॉनिटरिंग होगी। वासा की कारकर्दगी रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत को पेश भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे। स्मोक पर काबू पाने के लिए वासा को पंजाब हुकूमत ने खसूसी जिम्मेदारी सौंप दी है। लाहौर में वासा की 8 गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर रोजाना। शहर की मंडियों में टमाटर की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। लाल टमाटर 500 रुपए किलो तक बिकने लगा। प्याज 120, लहसुन 600, अदरक 850, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपए किलो में फरोख्त। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्ज़ियां जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक शामिल हैं, तो इनकी कीमतें जो हैं वो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आ सकी हैं। प्याज और टमाटर की कीमतों पर बात की जाए तो सरकारी रेलिस में कीमतें मुस्तहकम हैं, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल की जो प्याज और टमाटर उसकी कीमतें कुछ और ही शहरियों से वसूल की जा रही हैं। प्याज आज 2 रुपये महंगा करके 90 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है।
मिक्स दर्जे का प्याज जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो तक है। इसी तरह टमाटर 175 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज़ में है। मार्केट में जो टमाटर है वो 450 से 480 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 410 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। मार्केट में लहसुन 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अदरक 650 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में यही अदरक जो है वो 850 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च का तड़का जो है वो भी शहरियों के लिए अब सस्ता नहीं रहा, क्योंकि 125 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट्स में कीमत है। मार्केट में यही सब्ज़ मिर्च जो है 200 से 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पे एक सारिफ जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त ख़ुसूसी तौर पर सब्ज़ मसालों? भाई सूरत हाल जो है हर जितनी दुकानें सब का अलग रेट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसका जो दिल करता बेचता है। और अभी सूरत हाल ये है, मैंने तकरीबन एक हफ्ते की भी पूरी सब्ज़ी नहीं ली, 2500 रुपये की आई है, 2400 समथिंग कुछ की आई है। अब गरीब बंदा क्या करेगा? अब जो टमाटर है 480 रुपये किलो बिक रहा है। प्याज जो है ना वो देख लें, आम एक दुकान पे 90 रुपये रेट है, एक पे 100 है, 120 है, जैसे मतलब जिसका दाज जहाँ पे लगता है वो लगा ही जा रहा है, पूछने वाले जो कोई नहीं। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो कीमतें हैं खुसूसी तौर पर प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की, वो सरकारी रिलीज़ों के बरक्स महंगे दामों जो हैं वो लगाई जा रही हैं और हर दुकान का रेट अलग है। एक आम शहरी के लिए सब्ज़ मसाला ख़रीदना ही मुश्किल हो चुका हुआ है, तो हंडिया के दिगर लवाजमात की ख़रीदारी जो है वो बाद में होती है। सबसे पहले जो है वो मसाला जात ख़रीदे जाते हैं, लेकिन सब्ज़ मसाले या हरे मसाले जो हैं वही लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आ रहे। शुक्रिया अब्दुल कादिर। पंजाब में गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में 14,224 गिराव फरोशों को जुर्माने, 9 मुकदमा दर्ज, 168 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल की शहरियों से शेख और नोश के नर्ख चेक करने के लिए कीमत ऐप का इस्तेमाल करने की अपील। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। देखिए, वज़ीर पंजाब बल्कि के हिदायत पर सुबह भर में गिराव फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। 24 घंटों के दौरान सुबह भर में 6,18,594 मकामात की चेकिंग की गई। 14,244 गिराव फरोशों को जुर्माने आयद किए गए और इसके साथ साथ 9 मुकदमा दर्ज करवाए गए, 168 गिरफ्तारियां की गई। आटा नरकों के लिए 61,597 मकामात की चेकिंग की गई। 715 गिराव फरोशों की जुर्माने, 1 मुकदमा दर्ज, 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया। चिकन गोश्त की गिनतों में 27,425 दुकानों को की चेकिंग की गई। 1,858 मुनाफाखोरों के जुर्माने आयद किए गए। 15 अफराद गिरफ्तार किए गए। रोटी व नान बंदरों के 13,975 मकामात पर चाय कार्रवाई की गई। 768 गिराव फरोशों को जुर्माना, 1 मुकदमा दर्ज, जबकि 19 गिरफ्तारियां की गई। चीनी के नरखों के लिए 19,152 चेकिंग, जबकि 552 मुनाफाखोरों को जुर्माने, 14 गिरफ्तार किए गए। इसी सूरत को मद्देनजर रखते हुए अवाम से गुजारिश है कि अशरफ में उसकी नर्ख चेकिंग करने के लिए कीमत ऐप का इस्तेमाल करें। जी शुक्रिया इमरान। मजहबी जमात के एहतजाज पुलिस पर हमलों का मामला। मुकदमात की तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने खसूसी टीमें तश्कील दे दी। इन्वेस्टिगेशन टीमों की सरबराही में DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़रशान रज़ा करेंगे। प्रोसिक्यूशन की खसूसी टीमें अदालत कार्रवाई में मदद करेंगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद बताइएगा। बिल्कुल जी, एहतजाज और तोड़ फोड़ के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मजहबी जमात को एहतजाज करने और पुलिस पर हमलों के मामले पर अहम फैसले किए गए हैं। मजहबी जमात के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दे दी है। इन्वेस्टिगेशन टीमों की सरबराही DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़रशान रज़ा करेंगे। दर्ज होने वाले मुकदमात के लिए प्रोसिक्यूशन की भी खुसूसी टीमें अदालती कार्रवाई में मदद करेंगी। शहर के मुख्तलिफ थानों में 41 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनकी तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में तमाम इन्वेस्टिगेशन समेत मुकदमात के IOs की अहम मीटिंग हुई, जिसकी सरबराही DIG इन्वेस्टिगेशन ने की। मीटिंग में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को मुकदमात के मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके चालान फौरी अदालत में जमा करवाने की भी हदायत की गई है। ये अहम फैसला इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर की जानिब से सामने आया है कि एहतजाज और तोड़ फोड़ के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें प्रोसिक्यूशन टीम जो है उसकी दी जाएगी और 41 जो दर्ज किए गए हैं उसके लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई है, जिसके लिए सरबराही जिसकी DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़रशान रज़ा। जी